भारत के साथ छेड़छाड़ मत करना, भारत को आंख दिखाने की कोशिश मत करना। हम केवल इस पार ही नहीं मारेंगे, जरूरत पड़ी तो उस पार भी आकर तुमको मार सकते। यानी इस वक्त अगर कोई जंग छिड़ती है तो वो जंग सिर्फ पाकिस्तान और भारत की नहीं होगी, बल्कि उसके अंदर दुनिया भी किसी न किसी हद तक इन्वॉल्व हो जाएगी। देखिए, राजनाथ सिंह जी की जो स्टेटमेंट आई है, ये कोई पहली दफा नहीं आई। ये तो ऑलरेडी 90s में, 92 में या 97 में वो अमेरिका जो कभी हमारे साथ खड़ा होता था, वो अमेरिका जो हमारे साथ अफगान जंग में भी खड़ा था या हम उसके साथ खड़े थे, वो अमेरिका जो है वो भारत के साथ खड़ा होगा। मेरी याददाश्त अगर मेरा साथ दे तो ऑलरेडी ये पास हो चुका है रेजोल्यूशन कि कश्मीर जो है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ये भारत का हिस्सा है और इनको वापस लिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान को साफ साफ चेतावनी दे दी है। यदि पाकिस्तान ने भारत को उकसाने की कोशिश की तो भारत पाकिस्तान में अंदर घुस के मारेगा। क्या है पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन? वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी हमारे भारत की सीमा में घुस गए, हमारे सुरक्षा के जवान सोए हुए। पूरी पुलवामा की घटना है, उसमें मैं भारत का गृह मंत्री, बहनों भाइयों, उनके ऊपर सोए में कातिलाना हमला कर दिया। हमारे कई सुरक्षा के जवान शहीद हो गए और मैं आज भी नहीं भूल सकता जब मैं अपने शहीद जवानों का शव लेकर अपने कंधे पर चल रहा था। बहनों, 25 साल थी। उसके बाद हम लोग दिल्ली आए, प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक हुई और आपको जानकर खुशी होगी 10 मिनट भी नहीं लगा हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला कर लिया। और उसके बाद आपने देखा हमारे भारत के बहादुर सेना के जवान पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादियों का सहारा करने में पूरी तरह से कामयाब रहे। बहनों भाइयों, यह भारत बन गया। अरे भाइयों, अब यह भारत कमजोर भारत नहीं रहा है। अब हमारा भारत यह ताकतवर भारत बन गया है। और मैं अपने पड़ोसी को यह बता देना चाहता हूं, भारत के साथ छेड़छाड़ मत करना, भारत को आंख दिखाने की कोशिश मत करना। हम केवल इस पार ही नहीं मारेंगे, जरूरत पड़ी तो उस पार भी आकर तुमको मार सकते हैं। यह भारत के अंदर भारत की तरफ से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए। उन्होंने कहा है कि कश्मीर की जो रटी रटाई रट है ना, ये लगाना छोड़ दो, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। अपना मुल्क देखो, अपने मुल्क को संभालो। तो उन्होंने साथ ये भी कहा कि मेरे इस बयानिए से पाकिस्तान के जो हुक्मरान है उनको काफी मिर्ची लगेंगे, बट क्या करें, ये तो हकीकत है। तो आप जम्मू एंड कश्मीर के एक्टिविस्ट हैं, कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, जम्मू को भी रिप्रेजेंट करते हैं। आप इस बयानिए के बारे में क्या कहेंगे? एक वक्त था कि हमारे हुक्मरान ऐसा बोला करते थे, आज वो चुप हैं, उस तरफ से बोल रहे हैं। आप क्या कहेंगे? हालात कैसे बदल रहे हैं? राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट हो गया, हमें तो अब ये दिखता है। तो ये बयानात आते रहते हैं और आप ये जो बयान आया है ये इसलिए आया है कि इस वक्त इंडियन जो डिप्लोमेसी है वो बड़ी स्ट्रांग हो गई है, खास तौर पे नरेंद्र मोदी जी के अमेरिकन ऑफिशियल स्टेट विजिट और फिर मिस्र के विजिट से। अब मैं समझता हूँ कि अमेरिका से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो विजिट उनका मिस्र का था, जहां उनको ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया। देखें, मिस्र जो है ये नॉर्थ अफ्रीका का गेटवे है। यहाँ से मिस्र जो है सुएज कनाल है, फिर आगे आपका जो है वो पूरा नॉर्थ अफ्रीका से होते हुए आप अफ्रीका में दाखिल होते हैं। तो नजर ये आ रहा है कि अब भारत जो है वो इक्तिसादी तौर पर अफ्रीका में चीन की हटदर्मी को भी चैलेंज करने जा रहा है। फर्क ये है कि चाइना जब जाता है किसी मुल्क में तो ये सूद की बुनियाद पे और कर्जे की बुनियाद पे देने की बुनियाद पे लोगों को ट्रैप करता है। भारत जहां जाता है ये वहां डेवलपमेंट के तरफ को लेके जाता है और कंट्रीब्यूट करता है उनकी सोसाइटीज को। अफगानिस्तान इसकी जिंदा मिसाल आपके सामने है, जहां की पार्लियामेंट बिल्डिंग जिसमें आज तालिबान बैठ के सेशन करते हैं, वो भी इंडियन गवर्नमेंट तोहफे के तौर पे बना के दी है।
बनाए। 400 से ज्यादा मंसूबे जो बनाए वहां पे, वो कोई कर्जा थोड़ी दिया है अफगानिस्तान को कि ये लोग कर्जा और इतना सूद हमें तुमने दे रहे हैं। तो बहुत सारी मिसालें। बहरहाल ये इस सारे बैकग्राउंड में राजनाथ सिंह ने काफी कॉन्फिडेंस महसूस किया है, और अब अमेरिका भी कश्मीर के मसले पर जो है वो भारत के बयानिए को उसने कबूल भी कर लिया है, और बहुत जल्द जो है वो मुझे लगता ही है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अब आजाद होंगे, क्योंकि जो चीज मिसिंग थी वो वर्ल्ड ओपिनियन जो है बड़े लेवल पे वर्ल्ड ओपिनियन को जीतना था। तो वो अब उस तरफ बड़ी तेजी से काम हो रहा है। दूसरा ये है कि मिस्र जो है ये मुसलमान मुल्क है, तो उस हवाले से मुसलमान जो ममालिक हैं उनकी तरफ भी ये एक मैसेज गया है। देखिए ना, सबसे पहले इसराइल को मिस्र ने तस्लीम किया था मुसलमान मुल्कों में से, और आज कितने मुसलमान मुल्क उसको तस्लीम कर चुके हैं उसी बुनियाद। तो इसी तरह मैं समझता हूं कि मसला कश्मीर में आगे जाके मिस्र जो है इसकी खामोश डिप्लोमेसी जो है वो मुसलमान मुल्कों में हमारी आजादी की राह हमवार करेगी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये भी बात उन्होंने कही है कि जो पाकिस्तान है वो कश्मीर पे जुल्म कर रहा है और हम इस जुल्म को देख रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तानियों की बात की जाए, उन्होंने कहा हमने कभी जम्मू एंड कश्मीर पे जुल्म नहीं किया है, हम अपने कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। भारत में तो बहुत ज्यादा फौजें हैं कश्मीरियों को जो परेशान करती हैं, हमारे यहाँ तो कोई फौज नहीं है, हम कैसे परेशान कर सकते हैं? तो आप इस बयानिए की हकीकत क्या है, कौन सच है, जुल्म हो रहा है या फिर बाकी कश्मीरियों के साथ एक बेहतर सलूक किया जा रहा है पाकिस्तानी सरकार की तरफ से? देखिए, पहली बात तो यह कि पाकिस्तान ने हम पे कोई जुल्म नहीं किया। आपने कोई जुल्म किया है? कोई आप या किसी और पाकिस्तानी ने जाके वहां को जुल्म किया है? नहीं किया। जुल्म किया पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की सरकारों ने, पाकिस्तान की बड़ी ब्यूरोक्रेसी ने, इन्होंने जुल्म ढाए हैं। जो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो है वो फौज और पाकिस्तान में फौज नहीं है, वो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की 13 ब्रिगेड फौज मौजूद है, हर शहर में फौज है, चेक पोस्ट है आर्मी की। जब आप मंगला क्रॉस करने लगते हैं वहां चेक पोस्ट है, आपको घुसने नहीं देते बगैर इंटरव्यू किए कि आप क्यों जा रहे हैं, आप कहां से हैं, आप किसके पास जा रहे हैं, आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं। आपकी डिग्गी चेक करते हैं, आपकी गाड़ी के नीचे चेक करते हैं, आपका डैशबोर्ड चेक करते हैं, अगर आपका बैग हो कहते हैं इसको बाहर निकाल के खोलो। तो इसी तरह जो कश्मीर से आ रहे हैं, जो कश्मीर से बाहर आते हैं पाकिस्तान की तरफ, मंगला क्रॉस करके दीना आते हैं या उधर मानसेरा की तरफ जाते हैं, उनकी भी चेकिंग होती है, आप क्यों, कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। और उसके साथ साथ इजराइल भी खड़ा होगा। लेकिन हम एक और तस्वर जो है वो पाकिस्तान में गुज़श्ता तकरीबन 75 साल से जिसके बारे में गुफ्तगू की जाती रही है, वो ये है कि शायद हम ही वो सरजमीन हैं कि जो भारत के साथ जब लड़ाई करेंगे तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन अहादीस के मुताबिक होगी जिसे हम ग़ज़वतुल हिंद कहते हैं। ये तस्वर जो है ये जागुज़ीन इसलिए भी हुआ कि हम लोगों ने, चूँकि ज़ाहिर बात है, एक ऐसी कैफियत पैदा करनी थी कि जिसके अंदर हम अपने लोगों को मुत्तहिद कर सकें भारत के ख़िलाफ़, इसलिए हमने ग़ज़वतुल हिंद की बात की। लेकिन ग़ज़वतुल हिंद अगर इंडिया से लड़ा जाएगा तो वो उसकी सरजमीन, लड़ाई की सरजमीन तो यहीं पर होगी जो ये जगह है। लेकिन क्या सिर्फ पाक भारत जंग ही अकेली होगी कि जो इसके अंदर शामिल, जिसके अंदर कहा जाएगा ग़ज़वतुल हिंद अकेली जंग? तो इसके बारे में आज कुछ अहादीस के बारे से बात वाज़ेह करना चाहता हूँ ताकि हमें अपने मुस्तकबिल के अंदर प्लानिंग के लिए आसानी हो और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक इस पर गुफ्तगू कर सकें और इस को जो वज़ीरिस्तान का इलाका और उसके बाद आगे जाके किसी न किसी नॉन मुसवात और ये नॉन सेटल्ड एरिया जो है, अगर आप सेटल भी लगा लें क्योंकि सिंध के हिसाब से, तो फिर अटक से उस तरफ जो है वो खुरासान का, वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि काले झंडे जो हैं उनकी नुसरत के लिए वहाँ पहुँचेंगे और वो बैतुल मक़दस यानी एलिया में गाड़ दिए जाएंगे। तो गोया जब तक वो हुकूमत कायम नहीं होती उस वक्त तक कोई भी रंग जो है वो पाक भारत जंग हो सकती है, वो महमूद गजनवी की जंग हो सकती है, वो ग़ज़वतुल हिंद नहीं हो सकती। हिंद के लोगों को उनसे जो खजाना जाएगा वो जेवर ना देगा और वो लश्कर इस बादशाह के पास हिंद के बादशाहों को जकड़ कर लाएंगे। अब यहाँ पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाहों का जिक्र किया।
एक हिंद की हुकूमत नहीं होगी। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उससे पहले वो मशहूर करतबी की हदीस जो है, जो मैं आपको अक्सर सुनाया करता हूँ कि खराब सिंध मिनल हिंद व खराब हिंद मिनल सिंध, कि जो सिंध हम जहाँ रहते हैं इसको जंग के अंदर सिंध की बर्बादी जो है वो भारत से होगी। और तो दोस्तों, भारत इतना ताकतवर हो चुका है, ये पाकिस्तान को भी पता है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तानी फौज आतंकवाद के जरिए डॉलर कमाना चाहती है। जिस तरह से पाकिस्तानी फौज दुनिया में आतंकवाद को एक्सपोर्ट करती है, उससे डॉलर कमाने की आदत पाकिस्तानी फौज को पड़ चुकी है। यही कारण है कि पाकिस्तानी फौज अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। साथ ही पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दहशत में है, क्योंकि भारत पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। ये पाकिस्तानी मीडिया बार बार कह रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत पीओके लेने के लिए कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का खौफ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका का दौरा किया है तब से और ज़्यादा बढ़ गया है। यही कारण है कि गजबा हिंद करने वाले और ये जैसे भी काफ़ी ज़्यादा डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि इनको लगता है कि भारत अब पूरे रौब में आ चुका है और कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। साथ ही पाकिस्तान का पॉलिटिक्स हालात भी। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।